बच्चों, दूरी और विस्थापन, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि दूरी क्या होती, विस्थापन क्या होता है। एक्चुअल में विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन किस तरह की दूरी है इसको हम जानते हैं। देखिए, दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। यस सर। अब आइए एक चित्र से माध्यम से समझते हैं। ये ए एक जगह है, ए एक जगह है, ए से बी के पास जाना है। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। और इसी तरह दोनों की तरह ये भी है। यहाँ पर देखिए, अगर ए से इस रास्ते से जाते हैं तो इससे ज़्यादा दूरी लगेगी, और अगर ये कोण वाले रास्ते से होकर जाते हैं तो और ज़्यादा दूरी लगेगी, और एकदम ए से बी से जाएंगे सबसे कम दूरी लगेगी। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। यानी कि पथ की लंबाई, अगर पथ चाहे बदल भी सकता है। मान लीजिए भाई राहगीर ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, ये इसकी दूरी अलग होगी, पथ की लंबाई अलग अलग होगी। सड़क एकदम सीधी नहीं होती, उसमें मोड़ भी होते हैं। यस सर। ठीक है, एक मोड़ आया, मैं छोड़ आया, ठीक है, तो उसमें दूरी आएगी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। ठीक। अब आइए विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की कम से कम लंबाई, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक तरह से विस्थापन में भी दूरी होती है, केवल वहां पर क्या है, दो बिंदुओं के बीच में कम से कम जो दूरी होगी उसे ही विस्थापन कहेंगे। समझ में आया? यस सर। किसी कोई समस्या? नो सर। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि आगे जब आप क्लास में जाओगे ना तो इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, इसलिए अभी यहाँ पर जो है आपको परिभाषाएं आना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। मान लिया जाएगा कि आपको आता है। समझ में आया सभी के?